हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार, अपना चैनल जिद है कुछ पाने में स्वागत है। आज हम लोग 2 नंबर वाला टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए 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 मूल वास्तविक और समान हो। मूल वास्तविक और समान हो। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। ये कहता है के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होगा। तो आप लोग समझते होंगे डी का 3 गो नियम है। डी का 3 गो नियम है, तीनों नियम के बारे में हम बता देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये होता है डी का मान जब 0 से बड़ा होता है। डी का मान जब 0 से बड़ा होता है, इसका वास्तविक होता है हल है ना, हल इसका असमान होता है। असमान कहने का मतलब अलग अलग, मतलब एगो 3 आएगा तो एगो 4 आएगा, एगो 5 आएगा तो 6 आएगा, मतलब एक जैसा नहीं है, उसका मतलब ये अलग अलग होता है। ठीक, एक होता है, दूसरा कंडीशन होता है डी बराबर 0। इम होता है वास्तविक तो होगा सर, लेकिन इसका जो हल है ना, हल इस समान होगा, समान यानी कि बराबर। तीसरा कंडीशन कहता है अगर डी का मान 0 से छोटा हो, छोटा होने का मतलब माइनस में होगा, इसका अवास्तविक होगा। हल इसका कोई हल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछता है। और डी का मान जब अगर 0 से बड़ा होगा तब मूल वास्तविक और असमान होगा। और डी का मान जब 0 के बराबर होगा मूल वास्तविक और समान हल होगा। और डी का मान जब 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में, है ना, अवास्तविक होगा। इसी को कभी कभी हम बोल देते हैं काल्पनिक, है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। आइए, हमको ई कंडीशन बोल रहा है। देखिए यह पकड़ रहा है कि मूल का हो, वास्तविक हो और हल का हो, समान हो। अब आइए हम लोग बनाते हैं, अब डी का मान निकालते हैं, के का मान निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। हम लोग लेंगे क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया हुआ का 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले बदलाइएगा आप लोग, ए का मान कितना है बोलेगा 2, बी का मान कितना है माइनस के, सी का मान कितना है 3। तो आप बता मूल का है, मूल समान है, लिखेंगे मूल समान है। तो मूल समान रहता है, हम अभी फॉर्मूला लाए कि डी बराबर 0 होता है। मूल कब समान होगा, जब डी बराबर 0 होगा। तो हमने डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। इधर लिख देते हैं। आइए, b का मान कितना है, तब बोलिएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है 2 है तो 2। c का मान कितना है 3 बराबर 0। पहले ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के स्क्वायर। 4 दूना 8, 8 के 24, यानी कि 24 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में। अब ये स्क्वायर है तो रूट में जाता है, लेके जाएगा प्लस माइनस रूट 24। अब बोला ये 24 को हम प्लस है 2 रूट 6 लिख सकते हैं। हमारा आंसर यही होगा। कैसे लिखेंगे, देखिए 24 है, 24 को हम 4 गुना 6 लिखेंगे। 4 गुना 2 होता है और 6 का वर्गमूल नहीं होता है, इस चलते इसको लिखेंगे। इसका आंसर ये होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें।
हम सोच रहे होंगे विवेचक क्या होता है सर। आइए, विवेचक मतलब होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अंग्रेजी में इसको डी से डिनोट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को पहले सोल्यूशन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए 5x² -4x + 2 = 0। मतलब ए का मान कितना होता है 5 होगा, बी का मान क्या होगा -4 होगा, सी का मान कितना होगा 2। तब कह रहा विवेचक यानी कि डी कहने के लिए डी बराबर क्या होता है वही बदला है b² - 4ac। मतलब बी कितना है आप लोग बोलिएगा -4 है, ए स्क्वायर कर दीजिए -4a, ए का मान 5 है, सी का मान 2 है, 4 के जगह कितना होगा 16, -5 को 20 भी दो ना के 40, ये 40 आएगा। अब बतलाइए 40 में 16 जाएगा 24 माइनस, मतलब डी का मान 0 से छोटा है या बड़ा है, आप लोग बोलेगा छोटा है, छोटा यानी कि माइनस में, यानी कि हमारा आंसर ये है डी का मान। अगर बोलता कि इसका क्या होगा प्राकृतिक का होगा तो बोलते हैं इसका अवास्तविक होगा और हल कोई, इसका हल कोई नहीं होगा, माने कोई भी हल नहीं होगा, इसका आगे सोल्यूशन नहीं किया जाएगा। एक बार सोल्यूशन आगे करना होगा तो 11 में पढ़ना है आयोटा के बारे में, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान सुनिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। इतना बार पूछा है मत कहो। आइए इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। इसको हल करके इतना लाना है। तो हम सबसे पहले इसको बनाने का नियम है, पहले लिखते हैं LHS। LHS करने का मतलब LHS इधर वाला होता है, RHS इधर वाला होता है। LHS में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोस थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हम बतलाए थे कोसेक बराबर होता है 1/sin, क्या कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक उल्टा होता है साइन, तो ये होता है 1/sin लिखेंगे। फिर माइनस कोट होता है cos/sin बटा में साइन लिखेंगे। अब स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे। अब बताइए एलसीएम है, अब बताइए एलसीएम साइन है तो आप साइन लीजिएगा कि कितना लीजिएगा। अब देखिए इस साइन से साइन कट गया, क्या बार में कटेगा एक बार में। आप एक से एक में गुना कीजिएगा एक, ये साइन से साइन कटेगा एक बार में, एक में कोस से गुना कीजिएगा कोस स्क्वायर। अच्छा आप लोग को नहीं समझ में आया हुआ तो एक और हम तरीका बदलाते हैं। मान लीजिए कि 1/2 है, ठीक है, आप प्लस 3/2 है तो इसको लिखते हैं 2। ये 2 से 2 कटा तो एक से गुना करते हैं, ये 2 से 2 कटा 3 में 1 से गुना 3। यही बात है, ये पर संख्या नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेटर में लिखा हुआ है, बस यही बात है यहाँ पास भी है। आइए समझते हैं। ये स्क्वायर मतलब दोनों पे स्क्वायर, स्क्वायर मतलब दोनों पे स्क्वायर, ये यानी कैसा हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे। फिर इसको 2 बार लिखेंगे, एक का मतलब 2 बार, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, लिखेंगे 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस 2 बार। अब देखिए हमने एक फार्मूला बनाया था कि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए पहले फार्मूला हम बनाते हैं। 1 माइनस साइन होता है ना सर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ के यहाँ पर इतना लिखिए क्या है ना, इसको लिखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख लेंगे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस, एक बार लिखेंगे 2 बार, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आइए दोनों एन सेम है, ये से ही कट जाएगा, बचेगा देखिए एन लिख देता है, क्या हो गया बचा यहाँ पर 1 माइनस कोस बटा में 1 प्लस कोस। हम लोग को यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है एक और, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम क्वेश्चन लिख देते हैं भैया बना के लाने के लिए। आइएगा
क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लिख देते हैं होमवर्क। क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। इसको सीधा आप लोगों को करना है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, ठीक, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। के किस मान के लिए, क्वेश्चन लिखते हैं, के किस मान के लिए, चौथा क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के लिए रैखिक समीकरण का युग्म माने क्या होता है, तो आप बोलेगा जोड़ा होता है। युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब किसको कहता है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। फिर दिया हुआ है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। के का मान निकालना है। क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर भी आता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे करता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए देखिए 3 कंडीशन होता है। हम तीनों कंडीशन को तुरंत बदला देते हैं। आइए पहले समझते हैं। होता है, देखिए पहला कंडीशन होता है a1/a2 नोट बराबर है b1/b2 का। ये कंडीशन होगा ना, इसका हल की बात करेगा, हल होगा केवल एक, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। एक कंडीशन और होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होगा, इसमें होता है कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। एक और होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि अगर हम सब बराबर होगा ना, एक अनेक हल होगा। अगर इसका ग्राफ के बात बोलेगा तो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ के बात बोलेगा तो इसका होगा समांतर, इसका ग्राफ के बात बोलेगा तो इसका होगा समपाती। आइए बनाते हैं। क्या हमको चाहिए था, अनेक हल है, तो फार्मूला कौन लगेगा, ये वाला अनेक हल में फार्मूला ही। आइए बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले लिखते हैं a1 का मान कितना है, a1 का मान k है, b1 का मान 3 है, c1 का मान k इंटू के माइनस 3 माइनस के इंटू 3। अब देखिए a2 का मान कितना है 12, b2 का मान कितना है k और c2 का मान है माइनस के। अब फार्मूला अनेक हल है तो लिखेंगे, फार्मूला होगा इसका का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बस हमें k का मान निकालना है। देखिए a1 का मान कितना है k, a2 का मान कितना है 12 बराबर b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है k। आगे भी लिखना है तो लिख लीजिए माइनस k माइनस 3 है, इधर c2 का मान कितना माइनस k, माइनस माइनस खत्म। एक मतलब इसके बराबर ही होगा, इसके बराबर ही होगा। आप किसी दो को बराबर कर लीजिए, उससे आपको k का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम एक दोनों को बराबर कर लेते हैं। k माइनस 12 k बटा में 12 बराबर 3 माइनस k गुना करिए, तीसरा k गुना k तो ईजा पर लिख देते हैं, k स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 में 3 से गुना करिए, बढ़ती है 36। अब k इधर स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस माइनस में, तो यानी क्या आएगा 36। मतलब 36 गुना कितना होता है 6, तो प्लस माइनस 6, हमारा आंसर यही होगा। आया बात समझ में। बस लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दिया था k का मान अगर सब बराबर होगा, कोई दो को बराबर कर लो। आपके सर इसको बराबर क्यों लिखे, इसको साथ बराबर कीजिए, तब पर भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है देखिएगा, यदि एक भिन्न, कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ये 5 नंबर में आता है, हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। कहता है वह भिन्न ज्ञात करिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जो कर लीजिएगा तो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए भी करेगा। ठीक है, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसमें से एक घटाया जाता है अंश में। सर अंश और हर क्या होता है? आइए हम ये x/y लिखे, सुनिएगा। जो x है इसको अंश, जो ऊपर की रहता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे का रहता है हर, यही भिन्न है। बस देखिएगा यहाँ पर एक और लॉजिक क्या है, x/y बोलेगा अंश में एक जोड़ने के लिए तो हम एक में जोड़ देंगे, बोलेगा हर में एक जोड़ने के लिए तो हर में जोड़ देंगे। माने जिसमें जोड़ने के लिए कहेगा उसी में जोड़ेंगे, जिसमें घटाने के लिए कहेगा उसी में घटाएंगे। आ रहा बात समझ में? आइएगा देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि अंश बराबर यानी कि x, अंश बराबर x ऐसे मान लो, तो हर बराबर क्या हो जाएगा? हर बराबर y हो जाएगा। तो हम कहेंगे भिन्न क्या होता है सर? भिन्न होता है x/y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकिन x/y ये क्या कहता है? अंश में एक घटा दिया जाए, हम घटा दिए। कह रहा है कि वो कितना हो जाती है? 1/3। हम 3 से गुना कर दो, 3 में 1 से 3x, 3 में 1 से 3 और y में 1 से y, तो बनेगा 3 माइनस y प्लस 3, समीकरण 1। पहले क्या पढ़ना, पहले क्या भिन्न बराबर x/y, x/y। अब ये हर में, हर यानी कि नीचे है तो हर में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। गुना कर लो, 4 में 1 से 4x, 8 y प्लस 8, तो 4x माइनस y बराबर 8 होगा। इस समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 का हल करेंगे। हम मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा। आइए समझते हैं, लेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, एक क्या है? ये है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अगला है 4x माइनस वाई बराबर 8 है। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। अब देखिए बस सॉल्यूशन कर लेना है। आइए ध्यान सुनिएगा, माइनस लगाइए, यह पर वाई एगो है, यह पर वाई एगो है, दोनों माइनस में। इसको अगर काटना है यानी कि 0 करना है तो हम प्लस लगाएंगे। तो यह पर क्या करेंगे? माइनस के लगा, इकोची में प्लस में तो हो जाएगा माइनस, इकोची में माइनस में हो जाएगा प्लस, ये प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस। तो मतलब ए से ही कट गया,
मतलब ये 4 में से 3 जाएगा x माइनस, 8 में से 5 जाएगा 8 में से 3 जाएगा -5, माइनस माने खत्म, x का मान 5। आप लेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ही है 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना। मतलब x का मान कितना आला महिमा 5 आला है बराबर ये देखिए प्रति आई 15 माइनस वाई, अच्छा माइनस वाई उधर जाएगा 3 इधर आएगा तो y बराबर 15 माइनस 3 यानी कि y का मान आएगा 12। हम लिखेंगे तब भिन्न क्या होगा, हमको कर रहे थे भिन्न क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर अंश बटा में x बटा में y, माने कि अंश बटा में हर। तो x का मान कितना है 5 आया है, हर का मान कितना आला मैंने y का मान 12। हमारा आंसर यही हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।